नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर श्रमिकों को लेकर पहुंची खरगोन एसपी कार्यालय। जिले की मगरखेड़ी सत्राटी में स्थित सेंचुरी मिल बिक्री के बाद मिल के सामने रोजगार की मांग को लेकर धरना दे रहे श्रमिकों को बलपूर्वक हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसमें प्रशासन और पुलिस कार्यवाही के विरोध में आंदोलन कर रही नेत्री मेघा पाटकर श्रमिकों के साथ खरगोन एसपी कार्यालय पहुंची और पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सेंचुरी के मालिक कुमार मंगलम बिरला फर्जी तरीके से कंपनी बेचकर यहां काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों को बेरोजगार करने की जिद पर अड़े हैं। इसके खिलाफ 4 सालों से मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। श्रम और न्यायालय की शरण भी ली। अब BRS के नाम पर गुमराह करके मजदूरों का हक छीनने के लिए प्रशासन नियम कायदों को ताक में रखकर शांतिपूर्वक चल रहे धरने को समाप्त करने के लिए बल का प्रयोग किया है। महिलाओं पर लाठियां तक बरसाई। पाटकर ने कहा, जब तक कंपनी रोजगार नहीं देती आंदोलन जारी रहेगा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए राजीव द्विवेदी की खास रिपोर्ट। कहते हैं आप मिल्स चलाओ। हमने कहा अरे श्रमिक मालिक बन जाएंगे, कोऑपरेटिव बनेगी, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होगी। और उस पर इनकी रेडिसन होटल जैसे बड़े होटल में बैठकर 4 बार चर्चा हुई। उनके 4 पदाधिकारी आते रहे मुंबई से फ्लाइट लेकर, और उसमें चर्चा के बाद 6 महीने तक हमने एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर जब ये पाया कि ये मिल्स चल सकती है, तो हमने बिरलास को कहा आप ही चलाओ, आप पूंजी निवेश थोड़ा सा करो। वो बोले नहीं, हम नहीं चला सकते, हम घाटे में हैं, तो आपको ही देना चाहते हैं, 1 रुपया में, कोई कर्ज नहीं, कुछ नहीं, आप चलाओ। तो हम लोगों ने जब ये पूरा अभ्यास करके प्रपोजल रखने मुंबई में गए, तब उन्होंने हमको लिखित में ये कहा हमारा लेकर, और ट्रिब्यूनल के सामने एफिडेविट फाइल किया कि दोनों मुद्दों पर हमारी चर्चा चल रही है। लेकिन बाद में वो पलट गए और 90% श्रमिक रोजगार मांग रहे हैं। तो कुछ 8 लोगों के हस्ताक्षर से उनको जो पत्र मिला, उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि 100% लोग नहीं मांग रहे हैं, तो हम नहीं दे सकते। तब भी हमने सत्याग्रह जारी रखा और श्रमिकों ने अपनी यूनियन बनाई। तो श्रमिक जनता संघ के 90% सदस्य थे और आज भी है। आज BRS नकारने वालों पर जिस प्रकार से एक कहर मचा दिया है, वो अन्याय है। क्योंकि अभी हाईकोर्ट ने तो यही कहा है कि भाई ये मुद्दे तो ठीक है, पर हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इस पर निर्णय नहीं ले सकता है, पर अन्य कोर्ट्स और अथॉरिटीज़ आपके सामने खुली है, आपको स्वतंत्रता है, सहमति है, तो वो कानूनी लड़ाई हमारी जारी है। लेकिन इन्होंने जो मंजित ग्लोबल और मंजित कॉटन को जो ये यार्न और डेनिम मिल्स बेची है, वो किस आधार पर बेची है? जैसे पहले इन्होंने 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई थी, आज इन्होंने 62 करोड़ की बताई है, और वेरिट ने उस प्रॉपर्टी की असेसमेंट करवा के व्यावसायिक विशेषज्ञों से 426 करोड़ कीमत बताई थी। तो हमारा कहना यही है, हमारे श्रमिकों ने शिकायत दर्ज की है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रियों में जो फर्जीवाड़ा होता है, वो नर्मदा सरदार सरोवर में 1589 फर्जी रजिस्ट्रियाँ हमने साबित की है, और उस समय भी रजिस्ट्रार ऑफिस दोषी माना गया था। हमारा कहना है अगर रजिस्ट्रार ऑफिस दोषी नहीं है तो उन्होंने जांच करके ये साबित करना चाहिए। जांच में हमारी सहभागिता होनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग उसमें हितसंबंधी है, हम मतलब वर्कर्स सभी और कर्मचारी भी जिन्होंने BRS नकारा है, और जांच ये मांग की है ठोस आधार के ऊपर। लेकिन तब तक जबकि सत्याग्रह वहाँ चल रहा था, अशांति फैलाने की कोई बात नहीं थी। ये सत्याग्रह वैध है, ये सत्याग्रह संवैधानिक है, मजदूरों का हक है इस प्रकार से अपने अधिकार के लिए लड़ने का। ये आज मैं आपको बताऊं, अगर वो उनके पास छूट